आज की वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में मैं श्री गुरु बाबा जी के मैसेज को ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा कि कैसे आप स्पिरिचुअल वर्क या फिर साउल वर्क पूरा कर सकते हैं इस लाइफ टाइम में। बाबा जी का ये मैसेज एक किताब में से लिया गया है जिसका नाम मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उस किताब से बाबा जी के कहे हुए शब्दों को पढ़ सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम सच में अपना स्पिरिचुअल वर्क एक लाइफ टाइम में पूरा कर सकते हैं? क्या सच में हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं? या फिर क्या सच में हम भगवान को जान सकते हैं? अगर जान सकते हैं तो कैसे? इन सब का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन ये सब जानने की खोज ही आपकी आत्मा का एक मकसद है। इसका जवाब आपको अपने अंदर ही खोजना होगा। इसी को हम स्पिरिचुअल वर्क कह सकते हैं, क्योंकि असली ज्ञान कहीं और से नहीं बल्कि खुद के अंदर से ही उभर कर आता है। हम सब कुछ पहले से ही जानते हैं, बस हमें उसका बोध होना चाहिए। एक असली गुरु तुम्हें ज्ञान देते नहीं हैं। एक असली गुरु तुम्हें तुम्हारे अंदर की खोज में ले जाते हैं, क्योंकि भगवान को बुद्धि से नहीं पाया जा सकता, इंटेलिजेंस से नहीं पाया जा सकता। भगवान को शून्य होके पाया जा सकता है, और शून्य हमारे अंदर की गहराइयों में ही छिपा हुआ है। एक गुरु हमें उस शून्य की तरफ लेकर जाता है। उस पे चलना भी हमें अकेले ही होगा। बाबा जी कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें स्पिरिचुअल वर्क पूरा करने का तरीका बताऊं, पहले तुम खुद से पूछो कि क्या तुम ये ईमानदारी से पूरा करोगे, और क्या तुम इसको पूरा करने का प्रयास करोगे। अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो मेरी बातों को तुम अपने अंदर की गहराई तक ले जाना। स्पिरिचुअल वर्क करने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपना इमोशनल और स्पिरिचुअल हीलिंग करनी होगी। तुम्हें अपने अंदर के सारे इमोशंस, बुरे हों या अच्छे, हर किसी में दबे हुए इमोशंस होते हैं जिन्हें तुम्हें निकालना होगा और इससे फ्री होना होगा। सबसे पहले तुम्हें खुद को बार बार याद कराना होगा कि तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। तुम एक आत्मा हो जो कि सूक्ष्म जगत में होते हुए भी ये फिजिकल शरीर को चला रहा है। तुम्हारा शरीर तो बस एक गाड़ी की तरह वाहन है जिसके ज़रिए तुम अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हो। बाबा जी कहते हैं कि तुम फिजिकल नहीं हो, तो सब कुछ भूल जाओ, जो भी इस दुनिया में है सब भूल जाओ, और अपना खुद का शरीर भी भूल जाओ। और सबसे पहले सुबह उठ के ध्यान करो। कैसा भी ध्यान करो, ओम का उच्चार करते हुए करो या फिर सांसों के आने जाने का ध्यान करो। ध्यान करने के बाद ही तुम्हारा दिन शुरू होना चाहिए। बाबा जी कहते हैं कि मेरे ये सारे शब्द सुनते हुए भी अगर तुमने कुछ नहीं किया, तो जब तुम्हारा शरीर छोड़ने का समय आएगा तो तुम बहुत पछताओगे, क्योंकि तुमने अनमोल जीवन व्यर्थ कर दिया है। जिस जीवन को इस्तेमाल करके तुम भगवान को जान सकते थे, तुम देवलोक को जान सकते थे, और तुमने अपने आत्मा पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया इस जीवन में। तुम्हें बार बार जन्म लेना होगा जब तक कि तुम भगवान को नहीं जान जाते। बाबा जी तुमसे कहते हैं कि क्या मरने के बाद तुम ऊपर से खुद के जीवन को देखना चाहोगे जिसमें तुमने कुछ नहीं किया। और कभी भी तुम ये मत सोचना कि तुमने अपना सारा स्पिरिचुअल वर्क पूरा कर लिया है। यहाँ तक कि हम असेंडेड मास्टर्स जो कि भगवान को जान चुके हैं, जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में वाइब्रेट करते हैं, हमारे पास भी बहुत स्पिरिचुअल वर्क अभी बाकी है। और यही कारण है कि मैं और मेरे साथ और भी असेंडेड मास्टर्स
तुम्हारी मदद करने को तैयार रहते हैं। बस तुम मुझे सच्चे दिल से बुलाओ, मैं तुम्हें ज़रूर आशीर्वाद दूंगा। बाबा जी कहते हैं कि तुम यह मत सोचना कि तुम्हारे अंदर कोई भी ब्लॉक्ड इमोशंस नहीं है, इस जन्म के भी और तुम्हारे पिछले जन्मों के भी। हम स्पिरिट वर्ल्ड से तुम्हें देख सकते हैं और हम जानते हैं कि कुछ लोग ये मानते हैं उन्होंने सारी इमोशनल हीलिंग कर ली है, लेकिन असल में हम देख सकते हैं कि तुम्हारा कितना काम अभी बाकी है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास बहुत कम प्यार है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। अपने प्यार को बढ़ाओ और अपने दिल को एक फूल की तरह खिलने दो। जब तुम अपना इमोशनल हीलिंग पूरी कर लोगे, तुम खुद जान जाओगे कि तुम उससे बाहर निकल चुके हो। तुम्हारे अंदर कोई टेंशन नहीं होगी, तुम्हारे शरीर में कोई टेंशन नहीं होगी, ना ही कोई स्ट्रेस होगा, ना ही तुम कभी डिप्रेस होगे। तुम्हारा शरीर एकदम खिल उठेगा, तुम्हारी नींद गहरी और छोटी हो जाएगी, तुम्हारा शरीर ज़रूरत से ज़्यादा खाना नहीं मांगेगा। बाबा जी कहते हैं कि सिंपल तुम अपने इमोशंस के साक्षी बनो, तुम अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करो, खुद को उससे कभी मत जोड़ो, इससे तुम अपने इमोशंस से फ्री हो सकते हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम।